लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल में लालू यादव का असली उत्तराधिकारी मानते हैं। हम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव की। जहां एक ओर ये चुनाव देश का अगला प्रधानमंत्री तय करेगा, वहीं इसमें जीत या हार आरजेडी के भविष्य का फैसला कर सकता है। उपस्थित हुए हैं, ये संकेत है कि मुंगेर में कोई लड़ाई नहीं रह गई। बीते 4 दशक में ये पहला मौका है जब बिहार में चुनाव में लालू यादव मौजूद नहीं हैं। उनकी कमी जहां पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को खटक रही है, वहीं जानकार मानते हैं कि ये तेजस्वी के लिए खुद को प्रूव करने का एक मौका है। राजनीतिक जानकार ये भी कहते हैं कि तेजस्वी यादव ने बहुत हद तक अपनी पार्टी को संभाल लिया है, लेकिन अलायंसेस के इस दौर में वे एक टीम प्लेयर बनकर सामने नहीं आए हैं। मसलन जहां एक तरफ एनडीए लगभग हर रैली में एक साझा तरीके से सामने आता है, वहीं महागठबंधन में हर पार्टी अपनी ही सीट पर मशक्कत कर रही है। चुनाव प्रचार शुरू होने के 1 महीने बाद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साझा मंच पर आए थे। चौथे चरण के चुनाव में लखीसराय में मैंने तेजस्वी यादव से बातचीत की। चुनावी हलचल में हमारी बातचीत आधी अधूरी रह गई, लेकिन ये हैं उसके कुछ मुख्य अंश। 3 चरण का चुनाव हो चुका है, चौथा वाला खटक रहा है। ये जानना चाहूंगी कि इस वक्त आपका क्या आकलन होगा? आकलन कुछ नहीं है। देखिए ना, मुद्दे की अगर बात करें तो मौजूदा जो सरकार है उसके पास कोई जवाब नहीं है। मुद्दा क्या है कि किसानों का आय दोगुना हुआ, कर्ज माफ़ हुआ, कोई काम नहीं हुआ। नौजवानों को रोज़गार मिला, जो उन्होंने वादा किया था कोई रोज़गार नहीं मिला। मुद्दा है कि स्मार्ट सिटीज़ बने नहीं बने, 15 लाख रुपए खाते में आए नहीं आए, काला धन आया नहीं आया। तो ये बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला इस डबल इंजन की सरकार में नहीं मिला, विशेष पैकेज मिला नहीं मिला। काम के आधार पर ये भाजपा के लोग जो मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते, ये लोग बात करना चाहते हैं मोदी पे। हम कहते हैं मोदी पे नहीं, मुद्दे पे बात करो। और एजेंडा वो लोग जो सेट कर रहे हैं, मोदी जी भी आप देखिएगा बिहार आ रहे तो कोई इन सब चीज़ों पे बात नहीं कर रहे। ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट, ही इज ओनली टॉकिंग अबाउट। वो कह रहे हैं कि वो मोदी पे इसलिए बात कर रहे हैं, वो कल्ट टाइप इसलिए बात कर रहे हैं, पर्सनालिटी उनकी है इसलिए, क्योंकि वो कहते हैं उनके पास एक नेता है जिसके काम, जिसके ट्रस्ट। नेता कहाँ है? नेता प्रधानमंत्री सफल तो नहीं हुए, जो वादा किया वो तो डिलीवर नहीं किया ना। उन्होंने तो संविधान को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। आप संवैधानिक संस्थानों को देख लीजिए, संविधान को देख लीजिए, पूरी तरीके से ये लोग नागपुरिया कानून को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। नहीं, पर आप हर रैली में ये क्यों कह रहे हैं? आप हर रैली में ये क्यों कह रहे हैं कि चुनाव की प्रक्रिया पर प्रॉब्लम हो सकती है, जो संविधान है उस पर एक क्राइसिस है? ये किस आधार पे? आप देखिए ना, उनके नेता हेगड़े हैं कर्नाटका के, वो कहते हैं हम संविधान को बदलना है। कुछ दिन पहले पंकजा मुंडे जो है वो बयान देती हैं कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं। देखिए, उनका कोई विश्वास नहीं है। तो अम्बेडकर को गालियां देने वाले लोग हैं, मूर्तियों को तोड़ने वाले लोग हैं। ये लोग अम्बेडकर जी के संविधान को नहीं मानना चाहते। ये लोग जो हैं पूरी तरीके से इनडायरेक्टली, आप देखिएगा कि फर्स्ट टाइम इन इंडियन जुडिशरी हिस्ट्री में 4 लोग आते हैं बाहर और वो कहते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उस पर खतरा है। क्या हमने कहा है? कहने पर आपका कहना है कि आपको किसी भी इस देश के इंस्टीट्यूशन पे भरोसा नहीं है? आप इस देश के किसी इंस्टीट्यूशन पे आपको भरोसा नहीं है? एकदम नहीं है। क्यों होगा? सुप्रीम कोर्ट, आरएसएस के एजेंट हर जगह बैठ के कैसे भरोसा कर लेंगे? अंधे नहीं है ना हम लोग। वी आर नॉट ब्लाइंड। एक सवाल मैं आपके महागठबंधन पे पूछना चाहती हूँ। ऐसा क्यों है कि गठबंधन के नेता जुड़ के रैली में नहीं दिख रहे हैं? ऐसा क्यों है कि आप लोग सब जुड़? कल तो साथ ही थे ना, अमित शाह जी, मोदी जी दिख रहे हैं एक मंच पे। क्या मंचों पे? हमको रिसेंटली तो नहीं दिखे। तो कल तो हम राहुल गांधी जी के साथ थे, बहुत नेताओं के साथ थे। ये आपने क्यों बयान दिया है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए? बहुत सारे ऐसे नेता होंगे विपक्ष के जो इससे इत्तेफाक नहीं करते। बीजेपी में भी नितिन गडकरी जी का चांस बन रहा है ना शायद। आई एम इन यूपीए। पोस्ट पोल अलायंस क्या होता है नहीं होता वो तो बात की बात है। यह किसी विशेष व्यक्ति को बनाने का चुनाव नहीं है, देश को बचाने का चुनाव। कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि महागठबंधन की ओर से कन्हैया कुमार को टिकट न मिलने की वजह कहीं न कहीं तेजस्वी यादव का राजनीतिक डर रहा है। वह कहते हैं कि तेजस्वी यादव ये कभी नहीं चाहेंगे कि बिहार में उन्हें टक्कर देने वाला कोई युवा नेता उभरे। इस पर बेगूसराय में कन्हैया कुमार ने कुछ इस तरह जवाब दिया। जो आरजेडी के लोग हैं आपको
इस सब के बावजूद, इस सब नैरेटिव के बावजूद आपको बीजेपी की बी टीम बोलते हैं? नहीं, पूरी आरजेडी की टीम नहीं मानती है। आरजेडी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको व्यक्तिगत तौर पे हमसे दिक्कत है, वो ऐसा मानते हैं। ये आरजेडी की अगर पॉलिसी होती तो आरजेडी जो अपना पैम्फलेट निकालती है या जो पॉलिटिकल पोजीशन लेती है, या आरजेडी के जो सबसे बड़े लीडर हैं, फेस की बात अगर आप कर रहे हैं तेजस्वी, वो डायरेक्टली हमारे खिलाफ बोल रहे होते हैं मंच से। तो इसीलिए मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि आरजेडी के नाम पे अगर कोई कुछ भी बोल रहा है तो उसको हम इंटरटेन करें, ये ज़रूरी नहीं है। दरअसल 2015 विधानसभा चुनाव में तेजस्वी और बड़े भाई तेज प्रताप ने राजनीति में धमाकेदार एंट्री करी थी। तेजस्वी राधोपुर से 23,000 वोटों से जीते, तो वहीं तेज प्रताप ने महुआ से 28,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। क्रिकेट से राजनीति में आए तेजस्वी नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री बने। हालांकि ये सरकार महज 20 महीने ही चल पाई। नीतीश बीजेपी के साथ चले गए और तेजस्वी बिहार विधानसभा में विपक्षी पार्टी के नेता बने। हालांकि सच ये भी है कि पारिवारिक कलह और उनके ऊपर चल रहे कई घोटाले मामले की जांच में अगर तेजी आती है तो आने वाले समय में तेजस्वी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हमारे अखबार दैनिक जागरण के साथ एक खास बातचीत में उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि छोड़ने का कोई ना कोई बहाना नीतीश कुमार को चाहिए था, इसलिए कई भूमिकाएं गढ़ी गई। जो आरोप लगा रहे हैं वो आज नीतीश जी के मंत्री बने हुए हैं। दरअसल ये सब एक मिली भगत का मामला था। 2018 में तेजस्वी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल ने अररिया और जहानाबाद लोकसभा उपचुनाव में जेडीयू को हराया था। इस जीत से कुछ हद तक उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा। कई मुद्दों पर वे राज्य और केंद्र सरकार को घेरने लगे। मोदी सरकार के खिलाफ बनने वाले पॉलिटिकल एक्सेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो गए। जहां एक ओर तेजस्वी अपनी रैली और सभाओं में भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीतियों पर हमला बोलते हैं, वहीं सोशल मीडिया पर भी ये वार जारी है।